हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। मोल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है और लेक्चर नंबर कौन सा है बेटा? लेक्चर नंबर है अपना 22। लेक्चर नंबर इज 22। ठीक है बेटा। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अलग सा टॉपिक ही आएगा आज। अपने ये जो पहले चैप्टर हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, इस चैप्टर का एक पार्ट अब खत्म हो गया है। अब ये दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। अब इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे हम लोग। ठीक है। अब जो पहले पार्ट हमने करा है, आधा पार्ट खत्म हो गया है। उस आधे पार्ट के मैं आज तुम्हें एक बुकलेट या क्वेश्चन शीट दूंगा और तुम उसे सारा को सॉल्व करोगे। ठीक है। कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, लेकिन प्लीज बेटा सबको करना है, ट्राई करना है। जितने आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर भी लेंगे जो तुम्हारे डाउट्स रहेंगे। ठीक है। तो ध्यान से सुनते हैं आज का टॉपिक जो है अपना। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशंस। ठीक। सॉल्यूशंस। अब सबको पता है सॉल्यूशन होती क्या है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या डेफिनेशन होती है। अ सॉल्यूशन a solution a homogeneous mixture of a solution is a homogeneous mixture of homogeneous mixture of two or more two or more substances, two or more substances, out of which one is solvent, out of which one is solvent and out of which one is solvent and all others are solute, all others are solute। ठीक है बेटा। ये अपना मतलब है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच a solution is a homogeneous mixture of two or more substances out of which one is solvent and all others are solute। मतलब क्या होता है, तुमने वैसे पहले पढ़ा होगा ये। क्या मीनिंग होता है बेटा सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अब कोई सोचेगा होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा। दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं बेटा, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें जो चीजें मिलाओगे तुम, वो बिल्कुल एकदम से घुल जाएंगी। मतलब कौन जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी। जैसे तुमने पानी में चीनी मिलाई। अब पानी में अगर चीनी मिलाओगे तो बेटा चीनी पानी के अंदर एकदम से हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब तुम पानी में अगर मिट्टी मिलाने लग जाओ, रेत मिलाने लग जाओ। अब पानी में अगर तुम रेत मिलाने लग जाओगे तो क्या ये होमोजेनियस मिक्सचर होगा? नहीं। क्या घुल पाएगी मिट्टी पानी के अंदर? बिल्कुल नहीं। ये कैसा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है। सॉरी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। तो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। मतलब जो चीजों को तुम मिला रहे हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है। अब तुम सोचो कि पानी के अंदर तुम चीनी मिलाओ और तुम पानी, अब ऐसा करो कि पानी का जो पहली, उस पानी में चीनी घोल दो और एक ड्रॉप उसमें से उठा लो और तुमने वो टेस्ट करी, तुम्हें मीठी लगी। ठीक है। अब थोड़ा आधा पानी फैला दो, फिर और थोड़ा सा और उस एक ड्रॉप लो। तो क्या वो भी अगली जो तुमने ड्रॉप ली है, क्या वो भी सेम मीठी लगेगी या उससे ज्यादा लग जाएगी या उससे कम लग जाएगी? उससे ज्यादा या उससे कम लगेगी? भाई जितनी, जो पहली ड्रॉप जितनी मीठी लग रही होगी तुम्हें, दूसरी वाली ड्रॉप भी उतनी ही मीठी लगेगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर चीनी पहले जितनी मिल रही थी बाद में भी उतनी ही घुली होगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाती है? घुल जाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। इस ऐसी मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो सॉल्यूशन भी यही होता है। हमारा जो टॉपिक होगा, हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसमें होमोजेनियस मिक्सचर ही हम बात करेंगे। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस। हमें सिर्फ होमोजेनियस मिक्सचर ही पढ़ना है। ठीक है। अब तुमने मान लिया पानी में चीनी मिलाया, पानी में चीनी मिलाई, तो उसमें से एक चीज तो सॉल्वेंट होगी। है ना? फोकस कर रहा हूं मैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत बेसिक चीज है, सबको आती होगी, लेकिन कंफ्यूजन बहुत होता है। अब मैं इस, थ्योरी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन अब इसकी एप्लीकेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें दिक्कत हो जाती है। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होने चाहिए कि भाई एक तो उनके अंदर क्या होगा उस सॉल्यूशन में, एक तो होता है सॉल्वेंट, एक तो होता है सॉल्वेंट और बाकी सारे होते हैं बेटा सॉल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट और बाकी सारे होते हैं क्या? बाकी सारे होते हैं सॉल्यूट। जैसे तुमने पानी में चीनी मिलाई, ऐसा करो पानी में तुम ग्लूकोज मिला दो, ग्लूकोज घोल दो और चीनी घोल दो।
पानी में ग्लूकोज भी मिला दिया और चीनी भी मिला दी। तो जो पानी के अंदर तुम्हारे पास एग्जाम्पल मैं लिखूं बेटा यहाँ पर, तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, तुमने वाटर है, वाटर में तुमने शुगर डिसॉल्व की, तुमने ग्लूकोज डिसॉल्व किया, तो ये जो पानी है, ये जो बेटा पानी है, ये अपना हो जाएगा क्या, सॉल्वेंट। एक तो क्या होगा अपना सॉल्वेंट, और बेटा बाकी सारे क्या होंगे, हाँ जी, बाकी सारे ये क्या होंगे बेटा, ये हो जाएंगे अपने सॉल्यूट। पानी तो होगा सॉल्वेंट और शुगर और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। वही मैंने यहां लिखा है बेटा कि एक तो सॉल्वेंट होता है और ऑल अदर्स आर सॉल्यूट। सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा और सॉल्यूट कितने भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो पानी यहां पर सॉल्वेंट है और चीनी और ग्लूकोज यहां पर सॉल्यूट है। ऐसे मिक्सचर को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, सबको आता है। ठीक है, ओके। अब बेटा अब एक बात आती है कि पहचानोगे कैसे यार। अब बच्चों को दिक्कत किस में आती है, अब दिक्कत आती है भाई सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। अब दिक्कतें कहां बढ़ती हैं, अब दिक्कतें बढ़ती हैं, बच्चे पूछेंगे कि सर कैसे पता लगाएं कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई कोई सोचता है, कोई कोई सोचता है कि भाई सर सॉल्यूट वो होता है जो कम होता है, कोई कोई बोलेगा सर सॉल्यूट वो होगा जो लो अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट वो होगा जो मोर अमाउंट में होगा। ठीक है, लेकिन बेटा ये हमेशा सही नहीं है, ये चीज हमेशा सही नहीं होगी। मैं इसे मिटा रहा हूं, हमेशा ये सही नहीं होगा। तो हम ऐसे याद ही नहीं रखेंगे। हम कैसे याद रखेंगे, तुमसे कोई कहे सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट वो होता है जो कम हो और सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा होता है। तो हम तुमसे कोई बोल दे कि 100 ग्राम पानी में 102 ग्राम चीनी घोल दी, 100 ग्राम पानी में, तुमसे कोई कह दे 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम वाटर में 102 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दी। ठीक है, तो तुम कहेगा कि भाई, तुम तो क्या डेफिनेशन सोच के बैठे हो कि भाई पानी के जो कम है वो सॉल्यूट है, तो इसे तुम क्या बोल दोगे, सॉल्यूट बोल दोगे, और इसे क्या बोल दोगे तुम, सॉल्वेंट बोल दोगे। लेकिन ऐसा सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये टोटली रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग होगा। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। फिर क्या होता है, तुम कैसे याद रखना, जो चीज घुलती है वो तो होती है सॉल्यूट, जो चीज क्या होती है, घुलती है, वो तो होती है सॉल्यूट, और जिसमें घुलती है वो होता है सॉल्वेंट। तो जो चीज घुले वो सॉल्यूट और जिसमें घुले वो सॉल्वेंट, सिंपल सी बात है। जो घुले वो सॉल्यूट और जिसमें घुले वो सॉल्वेंट, इतनी सी बात होती है। समझ गए बेटा, जो डिसॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा और जिसमें होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक, अब जैसे तुमसे एक एग्जांपल दे दिया, जैसे एक लिख दिया सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी, तुम्हें क्या लिख के दे दिया, तुम्हें लिख के दे दिया ए सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी। अब इस एग्जाम्पल से तुम क्या सीखोगे, कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, ए सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी, इसे देख के ही पता लगा लोगे। ए तो क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट, और बी क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट। ए सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी, तो ए तो हो जाएगा बेटा सॉल्यूट और बी हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि ए बी में घुल रहा है। ए अगर बी में घुल रहा है तो ए सॉल्यूट है और बी क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तुम्हें दे दिया कि पानी में चीनी मिला दी, तो चीनी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, पानी क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ऐसे पहचान लोगे। और कुछ ना दे, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कोई कंफ्यूजन होता है, जैसे तुम्हें दे दे वाटर प्लस एल्कोहल, ठीक है, और कुछ ना बोले, तो तुम क्या माना करोगे, पानी को ही क्या लिया करोगे, सॉल्वेंट, और अल्कोहल को क्या लोगे, सॉल्यूट। ठीक है, अगर कुछ ना बोला हो तो उसने लिख के दे दिया कि अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर का मतलब क्या है, वाटर इज सॉल्वेंट, अल्कोहल इज सॉल्यूट। ठीक है, लेकिन ऐसा भी ना बोला, ना बोले, और एग्जांपल लेता हूं मैं, और क्या एग्जांपल हो सकता है, मान लिया वो लिख के दे दे अ सॉल्यूशन ऑफ 100 ग्राम वाटर प्लस 200 ग्राम एल्कोहल। 100 ग्राम वाटर है और 200 ग्राम एल्कोहल है, अब 100 ग्राम पानी और 200 ग्राम एल्कोहल। ठीक है, इस डाटा को देख के तुम क्या बता सकते हो, तो पानी क्या हो गया है बेटा, सॉल्यूट, पानी क्या हो गया है, सॉल्यूट हो गया है,
और अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्यों, अमाउंट देख के पता लगाइए। क्योंकि बेटा होता क्या है, पानी और अल्कोहल का ना फेज सेम है। अब अल्कोहल तुमने बताई होगा कि, है ना, पानी भी लिक्विड फॉर्म में होता है, अल्कोहल भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब कौन किस में मिल रहा है, ये तो एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं। तो अब जब कुछ ना दे, अगर फेज बराबर सेम दे दे, तो फिर कैसे पता लगाओगे, जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट। ठीक है। ये अगर अमाउंट भी नहीं दी जाती, अगर ये अमाउंट भी नहीं देता क्वेश्चन, तो फिर क्या करते, अगर ये अमाउंट भी नहीं देता क्वेश्चन तो क्या करते, तो फिर हम बेटा पानी को ही हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। किसको, पानी को। अगर कुछ ना दे तो, अमाउंट दे दे तो आप पहचान ही लोगे। अमाउंट दे दे तो पहचान लोगे, ये 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, ये ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट, ये कम है तो ये सॉल्यूट। ठीक है, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होंगे वो बाकी सारे सॉल्यूट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत जरूरी बात है। ठीक है। अब यहीं पर इसी एग्जाम्पल में वो उल्टा दे देता, वो दे देता 100 ग्राम एल्कोहल प्लस 200 ग्राम वाटर। ठीक है। अब कैसे पता लगाते कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तो अल्कोहल तो क्या हो जाता, सॉल्यूट, और पानी क्या हो जाता, सॉल्वेंट। अल्कोहल तो अपना हो जाता सॉल्यूट और पानी क्या हो जाता, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि अल्कोहल कम है और पानी ज्यादा है, तो वो सॉल्यूट हो जाता है और ये सॉल्वेंट हो जाता। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने तुम्हें से क्या सिखाया है, सॉल्यूट कौन होता है और सॉल्वेंट कैसे कौन होता है, और पहचानते कैसे हैं, और हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना तो अगर चलो हमें आ गया, सॉल्यूट के हम कैसे लेते हैं, और कुछ ना दिया जाए बेटा और बोल दिया जाए कि भाई ए को बी में घोला जा रहा है, ए को बी में घोला जा रहा है, तो ए को अगर बी में घोला जा रहा है तो बी सॉल्वेंट है और ए क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि बी में घोला जा रहा है तो बी सॉल्वेंट। ठीक है। वरना अगर फेज बराबर सेम दे रखा हो तो किससे पहचान लगाया करेंगे हम लोग, अमाउंट से पता लगाया करेंगे। फेज सेम है ना, पानी का और अल्कोहल का लिक्विड होते हैं दोनों, तो जो कम वो सॉल्यूट, जो ज्यादा वो सॉल्वेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ये तो पता हो गया कि सॉल्यूशन होती क्या है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। मैं डेफिनेशन लिखा नहीं रहा हूँ सॉल्यूट सॉल्वेंट की, सबको पता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिख रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा मैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of, dissolved in a given amount of solvent or solution, or solution is known as concentration, is known as concentration। मतलब क्या बेटा इसका, अमाउंट ऑफ, अब पढ़ो इस डेफिनेशन को, मैंने क्या लिखी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मतलब अगर तुम्हें सॉल्वेंट दिया गया है या सॉल्यूशन दी गई है, उसमें कितना सॉल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट मिलाया गया है, उसे क्या बोला जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है। सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। कोई तुमसे कहता है एक सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है, एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, सुना होगा ये बात। तुमसे कोई कहता है, क्या कहता है, कि एक सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है और एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक डाइल्यूटेड एक कंसंट्रेटेड, इसका मीनिंग क्या है, डाइल्यूटेड का मतलब है पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग है कि सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है, मतलब सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कितना सॉल्यूट है, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। अब जो अपना मेन टॉपिक होगा वो होगा बेटा वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालना चाहूंगा।
अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं वो मैं लिख रहा हूं। पहला टर्म जो है बेटा, फर्स्ट टर्म जो आएगा वो है बेटा, ध्यान से देखना, पहला है वेट बाय वेट। फर्स्ट है वेट बाय वेट, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। पहला कॉन्सेंट्रेशन निकाला जाता है किसकी फॉर्म में, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की फॉर्म में निकाला जाता है। किसकी फॉर्म में, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की फॉर्म में निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या है वेट बाय वेट का, इसका मतलब है, मैं इसका एक फॉर्मूला लिखाऊंगा तुम्हें, देखो, परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले से परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकल जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो होगा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकलेगा, सॉल्यूट का वेट डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वेट इनटू 100, सॉल्यूट का वेट डिवाइड बाय सॉल्यूशन का वेट इनटू 100। इससे क्या पता लग जाएगा, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू पता लग जाएगा। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, मान लिया 40 ग्राम चीनी को तुमने डिसॉल्व कर दिया 300 ग्राम पानी में, या बोल लो 400 ग्राम पानी में। 40 ग्राम शुगर को तुमने डिसॉल्व कर दिया 400 ग्राम पानी में। 400 ग्राम की जगह मैं लिख देता हूँ, चलो 360, थोड़ी कैलकुलेशन और इजी कर देता हूँ तुम्हारे लिए। कितने में, 360 ग्राम वाटर में। 40 ग्राम पानी तुमने 40 ग्राम चीनी घोली है तुमने 360 ग्राम पानी में। अब तो भी तुमसे पूछेगा भाई इसका परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकालो, वेट बाय वेट निकालो। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सॉल्यूट का वेट कितना है, 40 ग्राम। पानी में चीनी मिला रहे हो तो चीनी क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। तो 40 अपॉन सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट। ध्यान से देखना, सॉल्वेंट का वेट नहीं है, डिनोमिनेटर में किसका वेट है, सॉल्यूशन का वेट है। तो सॉल्यूशन का वेट है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आएंगे। चीनी है 40 ग्राम, 360 ग्राम है पानी, तो सॉल्यूशन कितने ग्राम हो गई बेटा, सॉल्यूशन हो गई 400 ग्राम। तो 400 इंटू 100, ठीक है, कितने परसेंट आ गया बेटा, 10% आ गया। डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कितना आ गया, 10% आ गया। 40 ग्राम चीनी को अगर 360 ग्राम पानी में मिला रहे हो और कोई तुमसे कहेगा कि भाई इस सॉल्यूशन का तुम परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बताओ, ये सॉल्यूशन वेट बाय वेट का परसेंटेज बताओ, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम निकालोगे सॉल्यूट का वेट जो कितना था 40 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन का वेट, वो कैसे निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को। सॉल्यूशन का वेट 400 ग्राम इंटू 100। ठीक है, और एग्जांपल सिखाता हूं मैं। और एग्जांपल क्या सिखा रहा हूं, मान लिया एक एग्जांपल दे दिया कि भाई उसने लिखा 50% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। मैं थोड़ा ध्यान से अच्छे से और लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखता वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, 50% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। 50% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, इट मींस, इसका मीनिंग क्या है बेटा, 50% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है। एक्वस मतलब जानते हो ना सारे लोग, एक्वस मतलब क्या होता है, पानी। मतलब जो सॉल्वेंट लिया है वो तुमने कौन लिया है, पानी लिया है। एक्वस मतलब होता है सॉल्वेंट इज वाटर, जिसको नहीं पता है वो ध्यान रख ले। एक्वस का मतलब है कि हमने सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट पानी लिया, क्योंकि हमेशा जरूरी थोड़ी सॉल्वेंट पानी ही हो, लेकिन जहां भी कहीं एक्वस लिखा आ जाए इसका मतलब सॉल्वेंट पानी है। सॉल्वेंट क्या है, पानी है। ठीक है, और पानी के अंदर क्या मिलाया गया है, ग्लूकोज। और कितने परसेंट है, 50% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि इट मीन्स 50 ग्राम ग्लूकोज is present per 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 50% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू का मतलब है कि 50 ग्राम ग्लूकोज होगा
100 ग्राम सॉल्यूशन में, क्योंकि 50% W/W है। 100 ग्राम, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो 50% W/W का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में 50 ग्राम। और एग्जांपल देता हूं और समझ में आएगा। एग्जांपल और लिखा मैंने लिख दिया 30% W/W एक्वस यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? हाँ जी, इसका मतलब क्या होगा? 30% W/W एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 30% है ना, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना कितना यूरिया? 30 ग्राम यूरिया। इन 100 ग्राम सॉल्यूशन 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट। 30 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट, ये इसका मतलब है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा। ये किसका मतलब है बेटा? ये मतलब है अपना 30% W/W का। 30% W/W का ये मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा। अब शायद समझ गए होंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, वही अपना परसेंट W/W कहलाता है। याद रख लोगे ना बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज W/W। अगर किसी का W/W क्या दे रखा है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो तुम्हारे खुशी के लिए ये मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। मान लिया 50% नहीं, तो और कुछ लेते हैं, दे दिया 60% W/W एक्वस NaOH सॉल्यूशन दे दी। 60% W/W एक्वस NaOH सॉल्यूशन दे दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? NaOH है। 60 ग्राम NaOH होगा। बात सही है? हाँ जी, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम NaOH होगा। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम क्या होगा? NaOH होगा। यही मतलब है किसका? W/W का। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम सॉल्यूट। ठीक है, अब जरूरत थोड़ी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ही दी जाए। अब इसी सवाल में अगर दिया होता 400 ग्राम सॉल्यूशन है, तो कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड। अरे भैया 60% W/W से क्या पता लगा लिया? 60% W/W से पता लगा लिया कि 100 ग्राम में 60 ग्राम होगी। सॉल्यूशन 100 ग्राम होगी तो 60 ग्राम NaOH होगा। और सॉल्यूशन अगर 400 ग्राम होगी तो कैसे पता लगाओगे? अरे भैया 100 ग्राम में 60 ग्राम है, तो 400 ग्राम में कितना हो जाएगा? 60/100 इंटू 400। कितना आ गया भैया? 240 ग्राम। कितना NaOH आ गया? 240 ग्राम NaOH आ गया। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 60 ग्राम है, तो 400 ग्राम में कितना होगा? पहले 100 का डिवाइड, फिर 400 को मल्टीप्लाई, कितना? 240 ग्राम NaOH आ जाएगा। ये मतलब होता है पहले कॉन्सेंट्रेशन का टर्म का, जिसका क्या नाम था? परसेंट W/W, वेट बाय वेट। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग। अगला कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है अपना, सेकंड है वेट बाय वॉल्यूम। सेकंड है अपना वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, नाम से पता चल रहा है, और इसे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं W/V। वेट बाय वॉल्यूम, पहला है वेट बाय वेट, दूसरा है वेट बाय वॉल्यूम। और परसेंट W/V कैसे निकालते हैं? परसेंट W/V का फॉर्मूला होता है मास ऑफ, मास की जगह वेट ही लिख देता हूँ, एक ही बात है वैसे तो, केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, देख रहे हो ध्यान से? सॉल्यूट का वेट डिवाइड बाय सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का क्या आया है? वॉल्यूम आया है। ध्यान रखना, कोई वेट बाय वॉल्यूम है। और हमेशा डिनोमिनेटर में देखना, यहाँ सॉल्यूशन आता है, यहाँ भी क्या आया था? सॉल्यूशन ही आया था। डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन ही आएगा। सॉल्यूट का तो वेट हो गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100, ये हो जाता है अपना क्या? परसेंट W/V। एग्जांपल
एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, चलो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मैंने लिखा 40% W/V एक्वस NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? इट मींस, हाँ भाई लोग, सारे लोग, इसका मीनिंग क्या है? 40% W/V एक्वस NaCl सॉल्यूशन, इसका मीनिंग क्या होगा? W/V है, इसका मतलब होगा इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, 40 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट। एक और ध्यान से देख लेना एक बात, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं ml और यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं ग्राम। मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है वो किस में लेना है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है ml में और सॉल्यूट का वेट लेना है ग्राम में। वॉल्यूम ml में लेना है और वेट किस में लेना है? ग्राम में लेना है, ध्यान रखना। तो सॉल्यूट का वेट ग्राम में अपॉन सॉल्यूशन का वेट ml, वॉल्यूम ml में इंटू 100। तो 40% W/V का मतलब क्या हुआ? 40% W/V का मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में, तो ये वॉल्यूम है ना, 100 ml सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। एक और एग्जांपल देता हूं बेटा, ये तो एग्जांपल फर्स्ट हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है 30% W/V, 30% W/V, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 30% W/V एक्वस KOH सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? 30% W/V एक्वस KOH सॉल्यूशन, इसका मीनिंग है 30% W/V एक्वस KOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इट मींस क्या भाई? इट मींस in 100 ml of solution, in 100 ml of solution 30 gram KOH is present। in 100 ml of solution 30 ग्राम KOH is present। इसका मीनिंग होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम NaOH होगा, 100 ml सॉल्यूशन में 30 ग्राम KOH होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा, फिर आज का लास्ट एग्जांपल है, फिर खत्म करेंगे। तीसरा एग्जांपल है, हमें दे दिया कि भाई 50 ग्राम चीनी है जो घोली गई है 300 ग्राम, या 300 ग्राम की जगह 800 ml सॉल्यूशन में। तो बताओ भाई W/V कितना होगा? निकाल लोगे? 50 ग्राम चीनी घोली गई है 800 ml सॉल्यूशन में, तुमसे पूछा है भाई निकालो, क्या क्या निकालो? W/V कितना होगा? निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या है भाई परसेंट W/V का? W/V का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना है? 50 ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में 800 ml इंटू 100 परसेंटेज। क्या है? सॉल्यूट का वेट कितना है? 50 ग्राम लिख दिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 800 ml लिख दिया इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया 50 अपॉन, ये आ गया भाई लोग 50/8। कितना? 50/8, दैट इज 6.25 परसेंटेज। कितना सॉल्यूशन हो गई? 6.25 परसेंटेज हो गई। क्लियर है बेटा? ये अपने दो टर्म्स हो गए, कौन कौन से? एक तो W/W और एक W/V। इस पर क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट पे करेंगे। थैंक यू।